अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छा, आज MEXC पे किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग की मैं बात करूँगा। यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी बार-बार के जो न्यू लोग हैं या काफ़ी पुराने लोग हैं जो माइनिंग वगैरह कर रहे थे, तो उनको भी थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो रही थी कि किस तरह से हम जो है ट्रेड ले सकते हैं, पॉजिटिव ट्रेड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम वॉलेट में जाएँगे, ठीक है? अपना अकाउंट वगैरह वेरीफ़ाइड कर लिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त $40 MEXC में है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे $40 मेरे पास हैं और $5 मैंने यहाँ पे फ्यूचर में रखे हुए हैं। आप लोगों को समझाने के लिए वो किस तरह से मैंने किया है मैं बता देता हूँ आपको। जब आप यहाँ पे डिपॉज़िट करेंगे, आप किसी भी एक्सचेंज में जाके जहाँ पे आपका फ़ंड हो या आप किसी को भी MEXC का जो UID हो गया या एड्रेस हो गया, वो किसी को भी दे के आप अपना इजीली यहाँ पे डॉलर USDT ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आपने ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है यहाँ से, ठीक है। अगर आपके पास $1 भी होगा तो $1 में भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने स्पोर्ट को ऊपर रखना है क्योंकि आपका स्पोर्ट के अंदर फंड होगा। उसके बाद आपने फ्यूचर नीचे रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट होगा, आप $1 से चाहें तो $1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, आप आराम से कर सकते हैं। देन यहाँ से आपने इसको ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरह आपका जो भी फंड होगा वो डायरेक्टली आपके यहाँ पे फ्यूचर के अंदर आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं होम पे लेके जाऊँ आपको, तो होम पे हम ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो देख लेते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि 89,000 पे बिटकॉइन है और यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 1.78% जो है ये डंप कर रहा है। देखिए, कोई भी कॉइन अप और डंप की मैं एक रीज़न आपको बता दूँ कि कोई भी जब कॉइन होता है वो पम्प जब करता है जब उसके अंदर बायर आके अपना पैसा जो है ना इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और सेलर जब अपना कॉइन को सेल करते हैं तो उसके अंदर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से कॉइन जो है डंप कर जाता है। तो ये इसका रीज़न है। तो बहरहाल मैं एक छोटी सी आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपका अकाउंट कभी भी आइसोलेटेड ना वो अपना फ्लैश नहीं होगा। तो सबसे पहले हम फ्यूचर पे आ जाते हैं। अब जो सेटिंग मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपने देख लेनी है, ठीक है। सबसे पहले आप फ्यूचर के ऊपर आ गए यहाँ पे अपने, ठीक है। अब दो तरीके हैं यहाँ पे आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करने के, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने कोई भी कॉइन यहाँ पे क्लिक करके ले लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और ये देख सकते हैं ये मेरे फेवरेट के अंदर इस वक्त हूँ और ये तमाम मेरे जितने कॉइन्स हैं ये मेरे फेवरेट्स हैं सारे, ठीक है। क्योंकि मार्केट इस वक्त जो है वो डंप कर रही है, तो जिसकी वजह से तमाम कॉइन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे ही तकरीबन जो है इस वक्त बिल्कुल जो है कोई 2% माइनस में, कोई 3% माइनस में, कोई 1% माइनस में और कोई इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी कॉइन यहाँ पे देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह से इसको करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एक कॉइन देख लूँ पहले, उसके बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करके आगे आपको गाइड करता हूँ। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बाय कॉइन को सिलेक्ट किया है। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, आपके राइट हैंड पे ये आइसोलेटेड आ रहा है और यहाँ पे जो मेरा बैलेंस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, $5 हैं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, फ्यूचर के अंदर। अब सबसे पहले हम आइसोलेटेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि आप इसी के ऊपर कोशिश कीजिएगा कि अपनी ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। आप अगर न्यू हैं तो आप क्रॉस के ऊपर ना आइएगा। इसका रीज़न ये है कि अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, इस तरह से देखें। अगर यहाँ पे देखें कॉइन की जो प्राइस है पाई की इस वक्त 1.8069 है, ठीक है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे इस कॉइन को जैसे बाय कर लेते हैं, ठीक है, अगर इसको आप बाय कर लेते हैं और आपने जैसे 1.8070 पे इसको आपने बाय किया, अगर ये कॉइन जैसे डंप हो जाता है, आप यहाँ पे लॉन्ग ले रहे हैं, ठीक है ना, आप यहाँ से ये लॉन्ग ले रहे हैं इसको, तो ये होगा कि आपका जो पीछे वाला बैलेंस होगा जितने की आपने ट्रेड खोली है, तो वो तमाम आपका बैलेंस यहाँ पे ज़ाया हो जाएगा, अकाउंट आपका फ्लैश हो जाएगा अगर आप क्रॉस पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप आइसोलेटेड ही रखते हैं तो आइसोलेटेड पे मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। अच्छा, इसी के बराबर में आपके सामने ये लेवरेज का एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे इसकी लेवरेज है। अब लेवरेज भी मैं आपको बताता हूँ, लेवरेज हर कॉइन के हिसाब से होती है लेवरेज इसकी। अब यहाँ पे अगर मैं इसको स्लाइडर को थोड़ा सा बैक करता हूँ, यहाँ पे मैं 5x पे रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है। यानी कि मैं अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 होगा। इसी हिसाब से आप इसको जितना चाहेंगे इतना बढ़ा देंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली, यानी कि कॉइन है बेसिकली, ठीक है ना, 50x जो है
अब यहाँ से मैं इसको बैक करके 5x पे रखता हूँ और यहाँ से मैं इसको बिलफर्स कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ कि ट्रेड हम किस तरह से लेंगे। यहाँ से मैं इस पर ओपन पे क्लिक करूँगा क्योंकि हम क्लोज पे हैं, तो यहाँ से आपने सिंपल इसको ओपन पे यहाँ से क्लिक कर देना है। अच्छा, एक बार आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आ जाना है और इसके चार्ट को यहाँ पे देख लेना है। अब चार्ट को देखने का जो तरीक़ेकार है वो हर बंदे का अलग अलग है, मेरा कुछ तरीक़ेकार अलग है, हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए। बहरहाल मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे मैंने 15 मिनट का जो है चार्ट फ्रेम आपके सामने खोला हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे ये बना रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप 1 आवर का भी चार्ट खोल सकते हैं, 4 आवर का भी चार्ट खोल सकते हैं, और यहाँ पे नीचे इसके कुछ टूल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टूल्स हैं इसके, आप इसको भी जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादातर ये बॉल को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं, या मैं बॉल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये इस वक्त बता रहा है इसकी कंडीशन जो भी है, ठीक है। तो इस वक्त ये अब जा रहा है कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसको दोबारा ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करता हूँ। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, 1.8125 यहाँ पे आ रहा है इस वक्त। अब यहाँ पे ये जो स्लाइडर है ना दोस्तों, ये वाला जो स्लाइडर है, देखें ये वाला जो स्लाइडर है ना, अब ये वाला स्लाइडर जब मैं खींचता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने खींचा तो यहाँ पे मेरी परसेंटेज आपके सामने आ जाएगी, 14% आ गए, ठीक है। और जो मेरा मार्जिन है, ये वाला मेरा मार्जिन है, देखें ये मेरा मार्जिन है इस वक्त कितना है, $1 से भी कम है, यानी कि 0.3624 है। और यहाँ पे कॉइन अगर देखें 1.46669 पे आ जाएगा तो मैं यहाँ पे लिक्विडेट हो जाऊँगा, और कॉइन की प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 1.8116, ठीक है। बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ। ऊपर जब आप अपनी लेवरेज वगैरह को सेट कर लेते हैं, कम से कम लेवरेज आपने यहाँ पे करनी है, और अपना ऊपर से आपने आइसोलेटेड सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। देखें आइसोलेटेड भी सिलेक्ट है यहाँ से, और यहाँ पे मैंने इसकी लेवरेज 5x रखी हुई है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हमने लॉन्ग लेना है, ये शॉर्ट लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें कि ये 181 पे चला गया था और एकदम ये नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो मुझे अपनी एंट्री बनानी है यहाँ पे। अब मुझे देखना है कि मैं लॉन्ग करूँ या शॉर्ट करूँ। तो अगेन मैं यहाँ पे अपने कैंडल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कैंडल की क्या कंडीशन है, और यहाँ पे मैंने देख लिया है, ठीक है। अब यहीं से मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, ठीक है। एंट्री में कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे मैं क्लोज पर हूँ तो मैं ओपन पे आ जाऊँगा दोबारा। अब यहाँ पे मेन चीज़ है ये वाला स्लाइडर दोस्तों, ये वाला जो स्लाइडर आ रहा है ना, ये मेन, ये स्लाइडर को देखें आप। अब यहाँ पे जो मेरी एंट्री है, मैं एंट्री अपना जो मेरा मार्जिन है यहाँ पे मैंने रखा है 0.36, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिक्विडेट कहाँ पे हो रहा हूँ, 1.4652 पे मैं लिक्विडेट हो रहा हूँ। अब मैं स्लाइडर को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा मार्जिन बढ़ गया, यानी कि ये मार्जिन मेरा क्या कहलाएगा, ये मार्जिन मेरा ये कहलाएगा जो मेरे पास डॉलर है यहाँ पे, ठीक है ना। मेरे $5 में से मैं तकरीबन यहाँ पे $2.2 और 1 सेंट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अब यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की कंडीशन आ गई है। यहाँ पे मैंने 43% यहाँ पे किया हुआ, आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ यहाँ से आपको समझाने के लिए, आपने कम से कम रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 20% कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 20% किया। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.7242 पे जो मेरा मार्जिन है, और अगर कॉइन 1.4645 पे चला जाएगा तो यहाँ पे मैं लिक्विडेट हो जाऊँगा, और कॉइन की प्राइस इस वक्त ये है अगर मैं लॉन्ग करता हूँ। अगर मैं शॉर्ट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सेम मेरा मार्जिन शो करेगा, और यहाँ पे जो मेरी लिक्विडेशन है वो 2.1 पर है, यानी कि ये अगर कॉइन अगर 2.1 पे चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे लिक्विडेट हो जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। आई समझ में बात। तो इस तरह से हम इसको या तो लॉन्ग करेंगे या हम शॉर्ट करेंगे, ये आपने अपने माइंड बना लेना है कि आपने इसको लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं अब यहाँ पे एंट्री करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 1.29 पे आ गया है इस वक्त, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखना है कि मैंने लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है। इसी तरह से अगर मैं लॉन्ग का सिग्नल देता हूँ तो आपने लॉन्ग करना है, शॉर्ट कहूँ तो आपने शॉर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये मज़ीद पंप करता ही जा रहा है, और इसी तरह से कॉइन एकदम डंप भी कर जाता है। सो मैं यहाँ पे इसको लॉन्ग करूँगा और सिंपल मैं यहाँ पे लॉन्ग पे क्लिक कर दूँगा। देखें ये मैंने अपनी एंट्री यहाँ पे ले ली है। अब जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे ये जो परसेंटेज आ रही है ये आपकी परसेंटेज आएगी, और ये जो इस साइड पे आ रहा है ये आपके डॉलर यहाँ पे बनेंगे। अभी आप देख सकते हैं माइनस के अंदर जा रहा है ये, ठीक है। अभी कॉइन थोड़ा सा जैसे ही पंप करेगा तो आगे मैं आपको बताऊँगा। अगर जैसे बिलफर्स आप यहाँ पे जो है
अपना TPSL भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने एंट्री ली है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये एवरेज प्राइस जो आ रहा है यहाँ पे 1.8099 का एवरेज प्राइस आ रहा है, ठीक है। अगर कॉइन यहाँ पे जो मेरी लिक्विडेट है, कहाँ पे मैं लिक्विडेट हो रहा हूँ, जो मेरा है, जो जितना भी मेरा मार्जिन होगा जो मैंने यहाँ पे आइसोलेटेड सेलेक्ट किया है, वो आप देख सकते हैं 0.7239 सेंट का यहाँ पे मुझे लॉस हो जाएगा अगर कॉइन यहाँ पे 1.4660 पे चला जाएगा, ठीक है। तो इतना मेरा आइडिया है कि ये कॉइन अभी पम्प करेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऊपर इसकी ये वाली परसेंटेज भी यहाँ पे देखी है, ठीक है। तो ये कॉइन लाजमी सी बात है अब ये पम्प की तरफ जाएगा। अब आपने बिलफर्ज यहाँ पे TPSL भी अपना यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब TPSL जैसे यहाँ पे जो आपका एवरेज प्राइस है, आपने जो यहाँ पे एंट्री ली होगी वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, 1.8009 यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना टेक प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे मैं अपना लिख देता हूँ कि जब मार्केट 1.9 पे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना मेरा मार्जिन होगा, जितनी मेरी लेवरेज होगी, उसी हिसाब से यहाँ पे 0.1802 यहाँ पे ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है 24.89%, यानी कि 24% जैसी हो जाएगा ये, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जो है मेरा इतने डॉलर यहाँ पे ये मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस भी आप अपना इस हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो मैं लिक्विडेट हो रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.4660 पे यहाँ पे मैं लिक्विडेट हो रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल 1.4 यहाँ पे लिख दूंगा। पहले यहाँ पे मैं अपना जो है टेक प्रॉफिट यहाँ पे लगा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस के अंदर 1.8 यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। आप देखें यहाँ पे सिंपल यहाँ पे मैंने 1.8 लगाया है। तो दोस्तों 1.8 पे जैसी ही मार्केट जाएगी तो मुझे कितना लॉस हो रहा है, यहाँ पे 0.0198 का खाली लॉस हो रहा है। और मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे पूरे 1 सेंट का हो रहा है, यानी कि 1 सेंट से कम का मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है और पूरे 1 सेंट का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपल मैं यहाँ से इसको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने इसको कंफर्म कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.9 पे जैसी ही मार्केट जाएगी, यानी कि ये कॉइन जैसे ही 1.9 पे जाएगा, देखें ये कॉइन जैसे ही 1.9 पे जाएगा, ऑटोमेटिकली ये जो मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस और टीपी लगाई है, टेक प्रॉफिट लगाए, ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा और मेरी ऑटोमेटिकली जो ट्रेड होगी वो क्लोज हो जाएगी। अगर आप डायरेक्टली इसको बीच में भी अपनी ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लैश क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, इसी तरह से आप इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर मैं ऊपर थोड़ा सा बात करूँ, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं बिलफर्ज, ठीक है, एक ट्रेड तो मेरी ये लग गई, ठीक है। अब यहाँ पे पाई पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे कोई भी आप मजीद कॉइन यहाँ पे आके अपना सर्च कर सकते हैं। देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारे इस तरह के कॉइन आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही कॉइन आ गया है, यहाँ पे एक ये वाला कॉइन आ गया मिंट USDT, यहाँ पे मैं इस कॉइन को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अभी देखें जो मेरा मार्जिन था यहाँ पे पहले $5 था, क्योंकि मैंने पहले अपनी एक ट्रेड लगाई हुई है, ठीक है। नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी ट्रेड यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं मजीद एक और ट्रेड यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सेम आपने यही करना, आइसोलेटेड रखना है और यहाँ से आपने अपना जो भी होगा लेवरेज यहाँ पे आपने सेट कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी 50 दे रहा है तो यहाँ पे मैं इसको 10x पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 10x पे इसको सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद जाके मैं इसका कैंडल वगैरह देख लेता हूँ। यहाँ पे हमेशा कैंडल आपने ट्रेड लगाने से पहले 15 मिनट का कम से कम गैप देना है, हमेशा याद रखिएगा। अगर आप किसी के सिग्नल को फॉलो कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली ट्रेड लगाएं तो कभी भी इस तरह से नहीं लगाइएगा। मैं आपको मना करूँगा, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डायरेक्ट आओ डायरेक्ट ट्रेड लगा लो, इस तरह कभी भी नहीं करना, क्योंकि जितनी स्पीड से कॉइन ऊपर जा रहा होता है इतनी स्पीड से वो नीचे भी आ जाता है, और ख़ासकर जो इस तरह के कॉइन होते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा ज़रा आप। अब यहाँ पे या ओपन पे आया मैं, वही सेम जो स्लाइडर आ रहा है यहाँ पे मैं अपने स्लाइडर की यहाँ पे सेटिंग करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको मैं 10% पे रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको 10% पे सेट किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने इसको यहाँ पे 10% पे सेट किया, सॉरी 9% पे मैंने इसको सेट किया। अब यहाँ पे जो मेरा मार्जिन है वो कितना आ रहा है 0.3, यानी कि 0.3 आपकी USDT है जो आपका बैलेंस है यहाँ पे, और आप लिक्विडिटी यहाँ पे कहाँ हो रहे हो, लॉन्ग के ऊपर 0.0697 पे, ठीक है, 697 पे। और कॉइन इस वक्त कहाँ पर है, 0.0764 पर है। अगर कॉइन यहाँ पे 695 पे आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली जो आपका ये वाला जो मार्जिन होगा वो तमाम का तमाम आपका लिक्विडेट हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं शॉर्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 0.083 पे जैसे ही कॉइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा। तो इस तरह से हम अपनी ट्रेड को यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे 7 से थोड़ा सा ये नीचे आए तो मैं यहाँ पे आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको देखें एक और मैंने लगाया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेड अपनी और लगा दी है, देखें आप, ये मैंने मिंट की भी एक ट्रेड यहाँ पे लगा दी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक मेरी ये लगी हुई नीचे पाई की, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये कॉइन ऊपर जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.60 पे ये चला गया इस वक्त, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा प्रॉफिट है, आप देख सकते हैं ये जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है ये जो आएगा 0.0132, ये मेरा प्रॉफिट है यहाँ पे। तो इस तरह से आप हमेशा ट्रेड लगाते हैं, इसी तरह आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं।